आज म श्रीमद् भागवतको 102 दिनमा यहाँहरूलाई म स्कन्द पुराण 7वां अध्यायको 10वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें भगवान नृसिंह का अंतर्ध्यान होना के विषय में हम श्रवण करेंगे। दोहा, यही 10वें अध्याय में करके कृपा मुरारी, अंतरहित में रुद्र पर कृपा भाव उरधारी। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, स्वभाव से ही कामनाओं से आसक्त हुए मुझको आप उन्हीं वरदानों का लोभ दिखाकर मत लुभाओ। मैं तो उन विषय वासना रूप कामनाओं के अंग से
भयभीत हो वैराग्य धारण कर आपकी शरण आया हूं। जो पुरुष वरदानों की आशा से आपकी भक्ति करता है वह आपका भक्त नहीं है, वो तो लोभी बनिया है। मैं तो आपका निष्काम भक्त हूं और आप मेरे निष्काम स्वामी हो। राजा और सेवक की ना ही हमारा स्वार्थ का संबंध ना ही हमारा आपसे निष्काम भक्ति भाव रहे, यही प्रयोजन हो। मैं आपसे यही वर मांगता हूं कि मेरे मन में कभी ये बात उत्पन्न न हो कि आज हम अपने स्वामी से यह वर मांगे, क्योंकि इंद्रिय मन प्राण आत्मा धर्म धारण बुद्धि लज्जा लक्ष्मी तेज स्मृति सत्य ये सब मांगने की इच्छा के उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते हैं। नृसिंह भगवान बोले, मुझ में निष्काम भक्ति रखने वाले जो तुम सरीखे पूर्ण अनन्य भक्त है, वे कभी इस लोक तथा परलोक के आशीषों को नहीं चाहते हैं। तो भी तुम मेरी आज्ञा से इस लोक में एक मनु के राज्य तक इन दैत्यों का राजा बनकर विषय के सुखों को भोगो। तुम निरंतर मेरी प्यारी कथाओं को सुनते हुए ओ मुझ में आत्मा समर्पण करके एक अज्ञेय भगवान का पूजन करते रहना और कर्मों को समर्पण करके उन कर्मों के फल की इच्छा नहीं करना। विषय सुख भोग कर प्रारब्ध पुण्य का त्याग करना और पुण्य का आचरण करके आपका त्याग करना। फिर काल आने पर अपने शरीर को त्याग करना। देवलोक में गाई हुई पवित्र कीर्ति को विस्तार कर कर्म बंधन से रहित होकर तुम मुझको प्राप्त होगे। जो मनुष्य तुम्हारी गाई हुई इस हमारी स्तुति का पाठ करेगा वो भी कर्म बंधन से छूट जाएगा। प्रहलाद जी बोले, हे महेश्वरी, आपकी आज्ञा से मैं दूसरा वर यह मांगता हूं कि ईश्वर संबंधी आपके तेज को न जानकर आपकी निंदा करने वाला तथा आपके भक्त मुझसे बैर करने वाला मेरा पिता इस तुरंत पाप से छूटकर पवित्र हो जाए। यद्यपि आपकी कृपा दृष्टि से तो वह प्रथम ही पवित्र हो चुका था, तथापि मेरा पिता नरक में न जाए। यदि मेरा पिता नरक में गया तो इसमें मेरी तथा आपकी दोनों की निंदा होगी। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारा पिता को 21 पीढ़ियों सहित पवित्र हो गया। तुम जैसे आदर्श महात्मा पुत्र के जन्म लेने से ही उसका कुल पवित्र हो चुका है। इस लोक में जो कोई पुरुष तुम्हारे अनुवर्ती होंगे वो भी मेरे पूर्ण भक्त होंगे। निश्चिंत रहो, तुम्हारा पिता उत्तम लोगों को प्राप्त होएगा। पिता का प्रेत कर्म करना पुत्र का परम धर्म है। इस कारण तुम्हें पिता का संस्कार करना अवश्य योग्य है। तुम अपने पिता के राज्य सिंहासन पर बैठो और ये ब्रह्मवादी पंडित जन जिस प्रकार आज्ञा करे वैसे ही मुझ में मन लगाकर सब कर्म करो। हे राजन, भगवान के आवेदनानुसार प्रहलाद ने अपने पिता की प्रेत क्रिया किया। तदंतर ब्राह्मणों ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक कर दिया। तब नृसिंह भगवान का प्रसन्नता से प्रफुल्लित मुख देखकर ब्रह्मा जी देवताओं सहित स्तुति करने लगे। हे भूत भावन,
यह असुर मुझसे वरदान पाकर मेरी सृष्टि करके नहीं मर सकता था, इसलिए तब वो योग बल से मंत होकर सब धर्मों और समग्र वेद मर्यादाओं का नाश कर दिया था। इसलिए इसको मारकर आपने त्रिलोकी को अभय किया है। पुत्र उसके पुत्र तथा अपने भक्त प्रहलाद को आपने मृत्यु मुख से बचाकर शरण दी, यह बड़े मंगल की बात है। नृसिंह भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, तुम असुरों को ऐसा वरदान मत दिया करो। क्रूर भाव स्वभाव को वरदान देना सर्पों को दूध पिलाने के समान है। हे राजन, श्री नृसिंह भगवान यह कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रहलाद जी ने ब्रह्मा जी, महादेव और सब प्रजापति आदि देवताओं का यथा विधि पूजन किया। तदंतर भृगु आदि मुनियों सहित ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को राजा बनाया। इस प्रकार वे दोनों विष्णु पार्षद दिति के पुत्र हुए थे। उन दोनों ने वैरभाव से हरि भगवान को अपने हृदय में धारण किया, इसलिए भगवान ने ही उनको मारा। फिर वे ही दोनों ब्राह्मणों के साप के बस हो दूसरे जन्म में कुंभकर्ण रावण नाम को राक्षस हुए। तब भगवान ने रामचंद्र अवतार धारण करके पराक्रम से उनको मारा। अनंतर वे दोनों ही शिशुपाल और दंत बक्र होकर श्री कृष्ण भगवान से बैर करते रहे और तुम्हारे देखते हुए हरि भगवान में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए। हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्य वाले हो, क्योंकि तुम्हारे घर में पर ब्रह्म भगवान मनुष्य का रूप धारण कर गुप्त रीति से विराजमान हो रहे हैं। इसी कारण मुनिजन तुम्हारे घर प्रतिदिन आते हैं। यह वही श्री कृष्ण पर ब्रह्म स्वरूप जिसे महात्मा जन ढूंढते हैं। पहले माया दानव ने शिवजी के यश को नष्ट कर दिया था। तब श्री कृष्ण भगवान ने ही सहायता करके महादेव जी के यश का विस्तार किया था। युधिष्ठिर पूछने लगे, हे मुनीश्वर, जगदीश्वर महादेव जी की कीर्ति को मय दैत्य ने किस कर्म में कैसे नष्ट किया, और फिर जैसे श्री कृष्ण भगवान ने शिव कीर्ति को बढ़ाया, सो वृतांत आप कहिए। नारद जी कहते हैं, पहले बड़े हुए देवताओं ने युद्ध में सब असुर जीत लिए। तब से असुर मायाधारियों के परम गुरु मय दैत्य की शरण में गए। तब मय दानव ने सोने, चांदी और लोहे के 3 पुर ऐसे विचित्र और पुष्ट रचे कि जिनके जाने आने का रास्ता कोई नहीं जान सकता था। उन्हीं तीनों पुरी में असुर लोग रहते थे। राजन, पहले के बैर भाव को स्मरण कर उन पुरों में निवास करते हुए असुर सब लोगों को नष्ट करने लगे, क्योंकि वे एक क्षण में ही अचानक आ जाते थे और एक क्षण में ही नहीं दिखते थे कि न जाने कहां से चले जाते थे। तब लोकपालों के सहित देवता लोग महादेव जी के शरण में जाकर कहने लगे, हे विभु, मयरचित त्रिपुर निवासी दानवों से हमारी रक्षा करो। तब शिवजी ने देवताओं पर कृपा कर धनुष पर बाण चढ़ाया, तीनों पुरों पर बाण छोड़े। श्री शिवजी गुर्जटी के मंत्रमय अग्नि समान
महातीक्ष्ण बाण चलने लगे, जैसे महाप्रलय के समय सूर्य मंडल से काल रूप महाविकराल किरण जाल निकलते हैं। वैसे ही उन बाणों को समूह के आच्छादित हुए वे तीनों दिखने से बंद हो गए। उनमें रहने वाले सब असुर प्राणहीन होकर गिर पड़े। तब उन असुरों को मय दानव ने उठाकर एक माया से बनाए हुए अमृत कूप में गिरा दिया। अमृत रस का स्पर्श होते ही दानवगण जी कर पूर्ववत उठकर फिर लड़ने लगे। यह देखकर महादेव जी का मनोरथ भंग हो गया और शिव जी का मन बहुत उदास हो गया। तब श्री कृष्ण भगवान ने सोच विचार कर ब्रह्मा जी को तो बछड़ा बनाया और आप गौ बन गए। फिर मध्याह्न समय उस त्रिपुर में भीतर भीतर प्रवेश कर अमृत रस से भरे हुए उस कूप के रस को पीने लगे। तब महायोगी मयदानव रसकूप के रक्षक को से बोला कि वृथा शोक क्यों करते हो, दैव गति का स्मरण करो। देखो देखो देवता असुर नर और किन्नर आदि कोई देव गति से अपने को नहीं बता सकता। जो भाग्य में लिखा है उसे मिटाने को या दैव निर्मित को अन्यथा करने को कोई समर्थन नहीं हो सकता। तदंतर श्री कृष्ण भगवान ने धर्म ज्ञान वैराग्य ऋषि तप विद्या क्रिया आदि अपनी शक्तियों द्वारा शिवजी के हेतु रथ घोड़ा सारथी धनुष कवच बाण आदि सब युद्ध सामग्री तैयार की। फिर शिवजी कटिबद्ध हुए और धनुष बाण हाथ में लेकर रथ पर जा बैठे। तब महादेव जी ने अपने बाण को छोड़ा। ये राजन उस एक ही बाण से महादेव जी ने तीनों पुर दग्ध कर दिए। स्वर्ग में नगारे बजने लगे। सैकड़ों विमान की भीड़ हो गई और देवता ऋषि पीतर सिद्धेश्वर ये सब जय जय शब्द बोलते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। महादेव जी के का इस प्रकार तीनों पुरों को दग्ध कर ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति करते करते अपने धाम को सिधारे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान। सखा